वेलकम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे और मेरा चैनल आप लोग वॉच कर रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू उन स्टूडेंट्स का, उन बच्चों का, उन लोगों का जो कि मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और काइंडली आप मुझे बताएं कि मेरे चैनल से आप लोगों को नॉलेज मिल रहा है, और अपने कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ इसके बारे में बताएं। और once again thank you for all of those people who subscribe my channel and who view my videos according to my lectures and about my lectures। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक फर्दर एंड फर्दर पहुंच सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसे कि हम लोग हैं साइमन अंसारी एकेडमी, चैनल का नाम है, और आज हमारे टॉपिक है अरेज इन सी प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल्स। अब अरेज का कॉन्सेप्ट, बेसिकली अरेज होती क्या है, ठीक है। अरे आप इस तरह से ले लें कि एक बुक शेल्फ है। बुक शेल्फ में डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं और उसमें हम लोग डिफरेंट बुक्स रखते हैं। जैसे कि हम लोग करते हैं कि उर्दू की बुक्स जो हैं वो एक हम ब्लॉक बना लेते हैं, कि जिसमें हमने शेल्फ बना लेते हैं जिसमें हमने टोटल उर्दू की बुक्स रखनी होती हैं, राइट। और एक होता है ब्लॉक होता है हमारा, शेल्फ होता है बुक्स बुक कबर्ड में, जो कि वो होता है मैथ्स की बुक्स का, एक होता है इंग्लिश की बुक्स का। इसी तरह हम लोग जो सी लैंग्वेज में अरे जो है वो भी इसी तरह ही काम करती है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा लाइब्रेरीज़ में कि लाइब्रेरी में बड़ा सिस्टमेटिक उन्होंने सिस्टम अरेंज किया हुआ होता है, कि जहाँ पे वहाँ पर भी ये अरे का ही रूल लागू हुआ होता है, कि अगर स्टडी जियोग्राफिक की कोई बुक्स हैं तो वो टोटल डाटा जियोग्राफिक वाली साइट पर होगा, ठीक है। उसमें ये नहीं होगा कि मैथ्स भी उसी में होगा और उसी में बुक्स पढ़ी होंगी मैथ्स की। नो, इंग्लिश है तो इंग्लिश की होगी रो, और इसी तरह अगर मैथ्स का है तो वो भी मैथ्स का ही होंगी बुक्स। मीन्स के जो जो टॉपिक्स आपके होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस से आप ले लें, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हो गई, जावा हो गई, इससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स होंगी वो एक ही कॉलम में और एक ही रो में पड़ी होंगी, या तो कॉलम में पड़ी होंगी या रो में पड़ी होंगी। अब अरे का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा बुक शेल्फ के लिहाज से। अब हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से इसको पढ़ते हैं। एन अरे इज़ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ अ सेम डाटा टाइप, जैसे मैंने आपसे कहा। फॉर एग्जांपल, एन इंट अरे होल्ड्स द एलिमेंट ऑफ इंट टाइप्स while a float array holds the elements of the float types, ठीक है। क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेम डाटा टाइप, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर इंटीजर अरे है तो वो 1 2 ही एलिमेंट सेम डाटा टाइप की वो कंटेन करेगा, और अगर फ्लोट अरे है तो वो सेम एलिमेंट ही अपने पास कंटेन करेगा। जिस तरह से बुक शेल्फ के अंदर मैथ्स का, अगर वो है मैथ्स का बना हुआ है, टैग लगा हुआ है उसके ऊपर, तो वो मैथ्स की ही बुक्स होंगी सारी। ये नहीं होगा कि इंग्लिश की बुक भी उसी में है, उर्दू की बुक भी उसी में है, नो, ठीक है। एन, और फिर नीचे आ जाते हैं, एक और डेफिनेशन यहाँ पर हमारे पास सिंपली है, एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम ऑल ऑफ द सेम टाइप, ठीक है, एक्सिस्ट यूजिंग अ कॉमन नेम। कॉमन नेम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है अ वन डायमेंशनल अरे इज़ लाइक अ लिस्ट, ठीक है। अ टू डायमेंशनल अरे इज़ लाइक अ टेबल। अब यहाँ पे दो टाइप्स की अरे होती हैं। एक तो वन डायमेंशनल होती है जो कि लिस्ट के तौर पे यूज़ की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे टू डायमेंशनल अरे है जो कि टेबल पे, यानी कि जिसमें रो और कॉलम होते हैं। वन डायमेंशनल अरे का ये कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें एक कॉलम होता है और काफ़ी सारी रोज़ होती हैं, ठीक हो गया। और उसमें क्या नाम है, जो टू डायमेंशनल रेज होती है उसमें कॉलम्स भी होते हैं और
कॉलम्स भी होते हैं और रोज भी होती हैं. A C language places no limits on the number of the dimension in an array through specific implementations में. Some text refers to one dimensional array as a vectors जैसे मैंने आपको बताया, और two dimensional array as matrices जैसे हम लोग मैथ के matrices हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं कि उनका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस तरह से. एंड यूज़ द जनरल टर्म्स अरे व्हेन द नंबर ऑफ डायमेंशन इज़ अनस्पेसिफाइड फॉर द अनइम्पॉर्टेंट. इन द सी वी हैव टू वेज ऑफ दिस. अच्छा जी, यहाँ पे अब आपको एक और डिक्लेरेशन एक और तरीका बताया गया है. एक तो ये डिफरेंस बताया गया है कि वन डायमेंशन टू डायमेंशन में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, एक और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि एक और फर्दर एग्जांपल एक ये है कि अगर हम लोग 100 वेरिएबल्स विद इंट डाटा टाइप्स एंड देन परफॉर्म 100 स्कैनएफ. अगर हम लोग 100 वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो हमें 100 ही स्कैनएफ करना पड़ेगा और 100 ही हमें प्रिंट एफ वैल्यू उसको करवानी पड़ेगी और फिर 100 वेरिएबल्स की एवरेज लेनी होगी. ठीक है, तो इस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए और एक ही इंटीजर को अरे में एक ही इंटीजर को एक शेल्फ या एक ही इंडेक्स के तौर पर लेने के लिए हम लोग यहाँ पे अरे यूज़ करते हैं और उसको कंट्रोल करता है लूप. ठीक हो गया. Have a single integer array to store all the values, loop the array to store all the entered values in array and later calculate the average. right है. अब यहाँ पर है declaring array. Array variable are declared intentionally to variables of their data types except the variable name. ठीक है, is followed by one pair of squares ब्रैकेट्स फॉर ईच डायमेंशन ऑफ द अरे. अब वो क्या कह रहा है कि अरे वेरिएबल्स जो हो डिक्लेयर किए जाते हैं इंटेंशनली टू वेरिएबल्स ऑफ देयर डाटा टाइप्स. ये डाटा टाइप्स को इंटेंशनली करते हैं एक्सेप्ट द वेरिएबल नेम. वो वेरिएबल नेम को नहीं चेक करते, उसके डाटा टाइप को चेक करते हैं. ठीक है, और उसको किस तरह से उसको ब्रीफ किया जाता है, स्क्वेयर के साथ उसको ब्रीफ कर दिया जाता है. अच्छा जी, अनइनिशियलाइज अरे मस्ट हैव द डायमेंशन ऑफ देयर रोज. जिस अरे को हम इनिशियलाइज नहीं करते मींस कि उसमें वैल्यू हम पुट नहीं करते, ठीक है, उसमें रोज एंड कॉलम्स लिस्ट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स और वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं. डायमेंशन यूज्ड व्हेन द डिक्लेयरिंग अरे इन द सी मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर और कंसिस्ट ऑफ द कंसिस्ट एक्सप्रेशंस. अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, इंट आई जे इंट अरे ये 10 दे दी गई है और ये नंबर का वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया है. ये इंटीजर टाइप का डिक्लेरेशन है. अब देखें आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इंट का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कराया आई, फिर उसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी, इसमें इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की मैंने. ठीक है, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू अवेलेबल है, जे में भी गार्बेज वैल्यू अवेलेबल है. अब इतने सारे मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाती जाऊँ तो उस चीज़ से हमें निपटने के लिए हमने इंटीजर अरे के नाम के इंट अरे के इंट है डाटा टाइप. इंट अरे जो है ये इंटीजर टाइप, इसको आप हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं. ये देखें, इसको यहाँ पे हटा दें, सेमी कॉलन. ये इंटीजर डेट अरे का नाम है और ये डाटा टाइप है इंट, नेम है वेरिएबल नेम है अरे और इसकी रेंज है 10. ठीक है, अब यहाँ पे मैं फ्लोट करती हूँ तो फ्लोट में क्या होगा, फ्लोट अरे ही करूँगी और उसकी रेंज कितनी मैंने सेलेक्ट की है 1000 और इसका इंडेक्स जो शुरू होगा वो 0 से होगा. ठीक है, अब इंट टेबल अरे है, यहाँ पे ये 1 डायमेंशनल अरे हैं, ये 2 डायमेंशनल अरे हैं, 3 रोज बाय 5 कॉलम्स. ठीक हो गया. अब यहाँ पर एक और मैं करती हूँ, इंट नम एलिमेंट्स प्रिंट एफ हाउ बिग एन अरे डू यू वांट. आप कितनी अरे बड़ी मांगते हैं, तो हम उसको स्कैन एफ करवाते हैं, सिंपल परसेंटेज डी एट द नम एलिमेंट. ठीक है, और हम यहाँ पर लूप लगा देते हैं, उसकी कंडीशन चेक करते हैं और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो हमें एरर दे देगा. ठीक हो गया जी. ये तो है एक इसकी एग्जांपल. हमने पहले पढ़ लिया कि उसकी डेफिनेशन क्या है. एन अरे इज़ अ ग्रुप ऑफ सेम डाटा टाइप्स हैं. ठीक है, और उसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करवा देते हैं, उसकी डिक्लेयर कराने के डिफरेंट तरीके हैं. ठीक है, अब हम उसे कहते हैं कि ये एक्सेस कैसे करता है.
यू कैन यूज़ अरे इंडेक्स टू एक्सेस, इंडेक्स यूज़ किया जाता है इसको अरे को एक्सेस करने के लिए। एन एलिमेंट स्टोर इन एन अरे, अब अरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर की जा रही है, हम उसको जो असाइन कर रहे हैं वो किस तरह से उसको फेच करेगा, वो इंडेक्स होता है। इंडेक्स होता है। यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास जब हम बुक्स शेल्फ की बात करते हैं तो उसमें किस तरह से हमें पता होता है कि जी इंडेक्स। अच्छा, आपने ये देखा है कि बुक्स के स्टार्ट में भी बुक्स का जब आप पेज पहले ऊपर एक तो प्रीफेज होता है, उसके बाद फिर इंडेक्स दिया जाता है। इंडेक्स के ऊपर क्या होता है, कभी नोट किया है? इंडेक्स के ऊपर बुक्स का नंबरिंग दी जाती है, उसके साथ पेज नंबर दिया जाता है और उसका टॉपिक दिया जाता है। ठीक है कि इस पेज के ऊपर ये वाला टॉपिक अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी तरह अरे का काम भी यही है कंप्यूटर मेमोरी में कि इस इंडेक्स पे ये वैल्यू अवेलेबल है। यानी अब 10 नंबर्स की मैंने वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर, अब मैंने अपना नेम लिखना है कि साइमा अंसारी अकेडमी, SAIMA, साइमा ANSARI अंसारी। ठीक है, इसमें स्पेस लगा लें से 9 10 11, यानी कि इसमें 12 स्पेस नहीं, 12 करेक्टर्स इसमें स्टोर होंगे। तो इसका क्या इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और ये कहाँ तक जाएगा, 11 तक जाएगा। 0 to 11 इट्स कंसिडर टू अ 12। तो इसमें क्या होगा कि इसका इंडेक्स है कि फर्स्ट के ऊपर एस है, 0 के ऊपर एस है, ठीक है, और 1 के ऊपर ए है। इस तरह से ये सो ऑन चलता जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो, कि उसको एक्सेस किए किस तरह से किया जाता है। यू कैन यूज़ अरे इंडेक्स टू एक्सेस एन एलिमेंट स्टोर इन द अरे इंडेक्स स्टार्ट विद द 0 विच मीन्स नेम अरे 0 रिप्रेजेंट द फर्स्ट एलिमेंट इन द अरे नेम। अरे नेम में फर्स्ट एलिमेंट को करता है। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि SAIMA साइमा, मैं करती हूँ CHAR 4 नेम, ठीक हो गया। ये मैं यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ कि कितने तक होगी, 12 राइट हो गई। तो इसका क्या है कि SASAIMA साइमा ANSARI। तो क्या है जी, इसका जो होगा एस का, ये इंडेक्स 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो ये 10 नाम की हम लोग करेंगे तो ये 0 से शुरू होगा। ठीक हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यहाँ पे 10 नहीं, या 11 आएगा, राइट हो गया। 0 से स्टार्ट हुआ है तो 11 होगा, ठीक हो गया। 10 आएगा लेकिन 0 कंसीडर किया जाएगा। इन जनरल नेम n-1 कैन बी यूज टू एक्सेस द 9th एलिमेंट ऑफ एन अरे, ठीक है, वेयर n इज एनी इंटीजर नंबर। कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है जो कि हम n-1 करते हैं, अगर हम नेम में से -1 कर देते हैं, ठीक है, इंटीजर नंबर में से। अब वेरियस वे ऑफ इनिशियलाइज एन अरे, अरे के जो इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे है किस तरह से है। अरे may be initialized when they are declared just as an other variable. Place the initialization data is a curly braces, ठीक है, following the equal sign. Yes, it's true, just like that. आप यहाँ देखें, यहाँ पे मैं आपको वैल्यू पुट करती हूँ जैसे करते हैं इंट। अब मैं इसको असाइन करती हूँ, इसको इंटीजर टाइप है, कर देते हैं नंबर टाइप का डाटा टाइप है, और इसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं किस तरह से, ये ऐसे क्या कर रहे हैं जी, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी। ये भी अरे डिक्लेयर करने की एक एग्जांपल है। एंड अरे मे बी द पार्शली इनिशियलाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग फ्यूअर डाटा आइटम्स देन द साइज ऑफ द अरे। क्या कहते हैं जी, एन अरे मे बी पार्शली इनिशियलाइज्ड,
के हाफ इनिशलाइज कर दीजिए बाय प्रोवाइडिंग फीवर डाटा, जो कि डाटा हम दे रहे हैं आइटम्स, देन द साइज ऑफ अरे, कि साइज ऑफ अरे से हम कम डाटा भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। द रिमेनिंग अरे एलिमेंट विल बी ऑटोमेटिकली इनिशलाइज टू ज़ीरो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवाई अपनी अरे इंटीजर टाइप की, इस तरह से अगर मैं करती हूँ 6, राइट, ये वाली ब्रेसेस यूज़ नहीं होंगी, इसकी ये ब्रेसेस यूज़ होंगी। हम पुट करते हैं 6 इनसाइड दिस यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ फॉर लूप लगा के, तो मैं कहती हूँ मैं 0 इंडेक्स पे कर देती हूँ 1, ओ सॉरी, और सेकंड इंडेक्स 1 इंडेक्स पे मैं कर देती हूँ 2, और मैं छोड़ देती हूँ। तो बाकी में क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 0 वैल्यू पुट कर देगा। कौन सी वैल्यू पुट करेगा, 0, ऑटोमेटिकली 0 वैल्यू पुट कर देगा। ठीक हो गया, ये एग्जांपल ये कहती है द रिमेनिंग अरे एलिमेंट्स में बी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू द 0 इफ एन अरे इज टू कम्प्लीटली इनिशियलाइज्ड द डायमेंशन ऑफ द अरे इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर इफ़ एन अरे इज़ टू कम्प्लीटली इनिशियलाइज, अगर अरे को पूरा ही इनिशियलाइज करा दिया जाए, द डायमेंशन ऑफ अरे इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो डायमेंशन हमें ज़रूरत नहीं है कि ये आया 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है, या 2 डायमेंशन अरे है या 1 डायमेंशन अरे है। द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली साइज द अरे टू फिट इनिशियलाइज डाटा। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा कि उसका साइज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा और उसको डाटे से इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, वेरिएशंस हमारे पास हैं, मल्टी डायमेंशनल अरेज भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल एक दी हुई है, हम इसको इंट आई इज इक्वल टू 5, इंट अरे इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसको एक इंटीजर को मैंने बता दिया, एक इंटीजर की वैल्यू आई के इंडेक्स पे जाके 5 पुट कर दे। ठीक है, आई क्या लेकर, कौन सी वैल्यू लेकर जा रहा है, 5। अब यहाँ पे ये अरे नाम का वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, और ये कितने एलिमेंट्स लेगा, 6 एलिमेंट्स लेगा, और इसको हम लोग इस तरह से डिक्लेयर भी कर सकते हैं, और ये इसको इस तरह से भी डिक्लेयर करते हैं, इसको वैल्यू भी असाइन कर देते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा, और फिर एक सिंपल वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं। ये डिफरेंट टाइप के अरेज हैं, एक होती है सिंगल डिक्लेरेशन, एक है अरे डिक्लेरेशन। In the above example, we have just declared the array and later we initialize the value input by the user. However, you can also initialize the array during the declaration like this. हम int num5 ये 1 2 3 4 5 और int number, और इसको हम लोगों ने वैल्यू असाइन नहीं की, ये यूज़र इनपुट है। ठीक है, कि ये कितने लेगा, और ये ऑटोमेटिकली हमने इसको रेंज बता दी है कि इसके 0 इंडेक्स पे 1 होगा, और 1 पे 2 होगा, 2 पे 3 होगा। ठीक है, और 2 पे 3 होगा, 3 पे 4 होगा, और 4 पे 5 होगा। राइट हो गया, और यहाँ पे क्या करता है, ये यूज़र से इनपुट मांगेगा कि हाँ जी इसका 0 इंडेक्स पे क्या पुट करना है, हम कहते हैं 1 पुट करो, हम 1 प्रेस कर देंगे, और फिर उसके बाद कहेगा जी 1 इंडेक्स पे क्या पुट करना है, हम कह देंगे जी 2 पुट कर दें, फिर इसी तरह सो ऑन ये चलता रहेगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और कोई बात अगर समझ ना आए, कोई टॉपिक ना समझ आए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और आप बताएं कि मेरे चैनल किस तरह से जा रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है वो भी आप मुझे बताएं। और यहाँ पे मैं आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच करें, वॉचिंग वीडियो, subscribe my channel, like my video, and also share it, and click on बेल आइकॉन, सारी चीज़ें आपको
एक रिक्वेस्ट के साथ बता दी हैं कि आप ऐसा करें, और ऐसा करने से सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and also share it and click on the bell icon. Once again thank you students, जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो कुछ समझ आ रहा है उसके बारे में आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, जो नहीं समझ आ रहा उसके बारे में बताएं, और बताएं कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कितनी हेल्पफुल हैं। वंस अगेन जो सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी थैंकफुल ऑल दो सब्सक्राइबर हु सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो व्यू माई वीडियोस। प्लीज़ इसको लाइक करें, लाइक्स भी ज़रूरी हैं, सब्सक्राइबर भी ज़रूरी हैं, और आप लोगों का एक लाइक, मैं बार बार कहती हूँ, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक बेल आइकॉन पे क्लिक करना और वीडियो को शेयर करना, पता नहीं किस किस की ज़िंदगी बदल सकता है। होपफुली इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक पे, नई प्रोग्रामिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।